इच्छा थी कि मैं कुछ बच्चों को सहयोग करूं, उनको यूपीएससी में को फ्री कोचिंग दूं। वेदांता इंस्टीट्यूट का मुझे साथ मिला और 25 बच्चे मैं फ्री कोचिंग करवा रहा हूं। वेदांता अकेडमी से हूं। वेदांता अकेडमी हर समाज के बच्चों के लिए कुछ न कुछ करता है और हमारे यादव जी तो वैसे ही परम मित्र हमारे हैं कि उन्होंने कुछ सीटों की डिमांड की थी कि ऐसे बच्चों के लिए जरूर व्यवस्था दें। आप अपने बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा सबसे बड़ी धन है बच्चों के लिए। उसमें जहां भी सहयोग, श्री कृष्णा यादव महासभा और जगदीश यादव जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेरी पूरी टीम, जिस उनका जो जहां भी सहयोग उनको चाहिएगा, हम हमेशा उनके साथ। तो ये इसका मैसेज पूरे इंडिया में जा रहा है इस चीज का, और मेरा कहना ये है कि औरों को भी, संस्थाओं को भी आगे आके गरीब बच्चों के लिए इस तरह का स्टेप लेना चाहिए। 15 साल से स्वागत समारोह करता आ रहा हूँ मैं यादव महासभा के बैनर पे। अब मेरा सपना एक और है कि इन बच्चों के लिए एक दिल्ली के अंदर बेहतरीन हॉस्टल की व्यवस्था और करके और इन बच्चों का पूरा जो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन जूम इन कर सबसे पहले वो आपको दिखा दे श्री कृष्ण यादव महासभा। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं और मैं तमाम छात्र जो यहाँ इस वक्त आए हुए थे और मुख्य तौर पर यादव समुदाय के जो लोग थे उनसे मैंने बातचीत करी है। अधिकारियों का इंटरव्यू आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन इस पूरी चर्चा में सबसे मुख्य चेहरा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सीधे बातचीत करवाना चाहेंगे दर्शकों से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इन नतीजों के बाद? जो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है पूरे देश का, मैं सभी 958 बच्चे इसमें उत्तीर्ण हुए हैं देश के। मैं उनको सबको, देश के सभी छात्रों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और खास तौर पर मैं श्री कृष्णा यादव महासभा के उसमें बैनर के तले 25 बच्चे फ्री कोचिंग कराता हूं। वेदांता इंस्टीट्यूट जो है रोहिणी में और किंजियो कैम्प में, उस इंस्टीट्यूट के द्वारा हमारे 25 बच्चे फ्री कोचिंग करते हैं। आज मेरी एक इच्छा थी, जब मैंने ये आज मैं 15 साल से स्वागत समारोह करता आ रहा हूं मैं यादव महासभा के बैनर पे, मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ बच्चों को सहयोग करूं, उनको यूपीएससी में को फ्री कोचिंग दूं। वेदांता इंस्टीट्यूट का मुझे साथ मिला और 25 बच्चे मैं फ्री कोचिंग करवा रहा हूं। अब मेरा सपना एक और है कि इन बच्चों के लिए एक दिल्ली के अंदर बेहतरीन हॉस्टल की व्यवस्था और करके और इन बच्चों का पूरा, जो बच्चे बेसहारा हैं, जिनके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो पढ़ सके, उनका सहयोग करना चाहता हूँ मैं। ये मेरी है और जल्दी ही इस मुकाम पर श्री कृष्णा यादव महासभा सब यादव समाज के सहयोग से इस मुकाम को भी पूरा करेगी। वेदांता शुरू करने की सबसे मुख्य वजह क्या रही? वेदांता इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन है माननीय एसपी वर्मा जी, वो मेरे एक साथी हैं, उसने मुझे प्रेरित किया और उसका सहयोग मुझे मिला और वहाँ से मुझे 25 सीट निःशुल्क इन बच्चों की सेवा करने के लिए मुझे वहाँ से मिली और मैंने इसीलिए वहाँ इनका सहारा लेकर ये कार्यक्रम किया है और आगे हम बढ़ाएंगे और इंस्टीट्यूट से भी हम कॉन्टेक्ट करेंगे, वहाँ भी इन बच्चों का पढ़ाई कराएंगे। अच्छा, जब क्योंकि आपकी खुद यादव महासभा है, जब यूपीएससी के नतीजे आते हैं और हम देखते हैं कि यादव समुदाय के लोग बाजी मार रहे हैं, तब क्या प्रतिक्रिया रही इस बार के नतीजों की? आपकी बार 40 के करीब बच्चे हमारे यादव समाज के उत्तीर्ण होके आए हैं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, इससे संतुष्ट नहीं है? लेकिन पहले से ये आंकड़ा बढ़ा है। जिस दिन समाज के बच्चे जाके पूरा नंबर 1, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी अगर देश की है तो वो यादव समाज की है। 22 करोड़ यादव इस देश के अंदर है। हम जिस दिन भी, जितने भी सीट उस साल की होंगी, उसमें जब तक 50% हम ना आ जाएं, तब तक मुझे शांति नहीं होगी। और तो आप कह रहे हैं आधे से भी अधिक की मांग कर रहे हैं? आधे ओबीसी के अलावा भी हमारे बच्चे इस पोजीशन के हैं जो अपने आप ओबीसी के अलावा अपनी पोजीशन लेके आते हैं। अच्छा, जब हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं जाहिर तौर पर, तो हम कुछ नतीजे जब इस बार निकल कर सामने आए, जैसे सुरभि यादव एक बड़ा चर्चा का विषय रही, 14वीं रैंक उन्होंने हासिल की, उनके लेकर कहा गया कि उन्हें इंटरव्यू में कम नंबर मिले या पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुख्यतः उनकी जाति देखकर नंबर कम दिए जाते हैं। जब ऐसी दलीलें आप लोग देखते हैं बतौर समाज के व्यक्ति, तो कैसा प्रतिक्रिया रहती है? जब तूफान आता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता और ऐसी बातें जब तक सामने ना आए उसको हम प्रैक्टिकल नहीं कह सकते। अगर कहीं ऐसी बात सामने आई तो उसको भी संज्ञान में हम लेंगे।
अब अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने कि हम अगले नतीजों में 50 से भी अधिक जो है हम अपने ये समाज के लोगों से देखें। 50% की बात कर रहा हूँ मैं, 50 बच्चों की बात नहीं। 50%, हाँ मैं जानती हूँ कि आपने कहा 50% बच्चों के हम। तो उसके लिए समाज के लोग जो आपको देख रहे हैं, मुख्य तौर पर हमारी बहुसंख्यक आबादी भी उसी वर्ग से है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कैसे लाएंगे, क्योंकि ये सपने जैसा। यही कहूँगा, आप अपने बच्चों को शिक्षा दो। शिक्षा सबसे बड़ी धन है बच्चों के लिए। उसमें जहाँ भी सहयोग, श्री कृष्णा यादव महासभा और जगदीश यादव जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेरी पूरी टीम, जिस उनका जो जहाँ भी सहयोग उनको चाहिएगा, हम हमेशा उनके साथ। सपना बहुत बड़ा है, सपना बहुत शानदार है, पूरा करेंगे सपना, पूरा करेंगे सब। और ये सपना हकीकत में बहुत जल्द बदलेगा। इसकी दावेदारी भी इसी मंच से, इसी पोस्टर के सामने की जा रही है। हालांकि मैं वो भी कवर करना चाहूंगी, अब और लोग भी जो हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, ये सपना आपको सपने जैसा लग रहा है, लग रहा है कि हकीकत में तब्दील ये सपना साकार होगा। जो कहते हैं वो करते भी है। 50% यूपीएससी में बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। नहीं, डेफिनेटली डे बाय डे अचीव ही कर रहे हैं, तो आगे जो भाई साहब ने बोला है वो चीज हमारी डेफिनेटली पूरी होगी और हम यही उम्मीद करते हैं। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि ये पहल श्री कृष्ण यादव महासभा ने की है और ये इसका मैसेज पूरे इंडिया में जा रहा है इस चीज का। और मेरा कहना ये है कि औरों को भी, संस्था को भी आगे आके गरीब बच्चों के लिए इस तरह का स्टेप लेना चाहिए। मतलब और लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है और आना भी चाहिए, एकजुट होके आना चाहिए, ताकि जो बच्चे नीडी हैं, जो कुछ नहीं कर पा, बहुत कुछ करते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे भाई साहब ने पहल की, ऐसे औरों को भी आगे आके इसकी पहल करनी चाहिए। अच्छा, ये पहल कब से चल रही है वैसे? मैंने शुरुआत 2014 में शुरुआत की थी। 2014 से शुरुआत की। हाँ, महासभा की। और वेदांता की मैंने अभी 2 साल से सेकंड बैच आ रहा है। सेकंड बैच, लेकिन सेकंड बैच में भी शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय जगदीश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि देश का इतना बड़ा कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं पिछले 15 साल से, और निश्चित रूप से जो 2014 की जो संख्या थी वो 2026 में बदली है। 40 बच्चों का भी यादव समाज के बच्चों का हुआ है सिलेक्शन। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितना हमारा देश में परसेंटेज है यादव समाज का, वो निश्चित रूप से हम उसके हिसाब से अचीव करेंगे। और गांव देहात के बच्चे निकल करके देश की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं इन तमाम लोगों को, तमाम विद्यार्थियों को बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। भागीदारी और हिस्सेदारी की भी मुख्य तौर पर बातचीत हो रही है। मुख्ता, आपसे मैं बातचीत करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं पहले तो वेदांता के बारे में? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बताइए। हमारे बड़े भाई श्री जगदीश यादव जी हैं, श्री कृष्णा महासभा के। मैं चेयरमैन एस्पिरमा वेदांता एकेडमी से हूँ। वेदांता एकेडमी हर समाज के बच्चों के लिए कुछ न कुछ करता है, और हमारे यादव जी तो वैसे ही परम मित्र हमारे हैं, तो उन्होंने कुछ सीटों की डिमांड की थी कि ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर व्यवस्था दें। और जो बच्चे टॉपर्स हैं, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए हमने 25 सीटें भी उपलब्ध कराई हुई है। इसके अलावा ऑनलाइन है और बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी व्यवस्था करवाई है, तो आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, कई सारी है, क्योंकि जब हम ऐसी शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष होता है, कोई कहानी होती है जिसकी वजह से इस प्रकार के कोचिंग सेंटर खुलते हैं, वो भी निःशुल्क। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी आज के दौर में जब कोचिंग संस्थान बिजनेस में तब्दील हो चुके हैं, जहाँ पर पूरा ध्यान केवल और केवल बच्चों से वसूली की जाती है, वहाँ पर निःशुल्क बहुत बड़ा शब्द लगता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वैसे वेदांता एकेडमी दिल्ली की सबसे महंगी कोचिंग है, और ऐसा नहीं है कि उनको, लेकिन क्या होता है कि मैं समाज सेवी होने के नाते सभी समाज के लोगों से भी कहता हूँ कि कम से कम जो दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो पेमेंट देते ही देते हैं। लेकिन अगर कोई समाज का अध्यक्ष या कोई आकर ये कहता है कि हमारे बच्चे, या कोई एनजीओ अगर कहती है, तो उनके लिए 10 से 20% मैं उनके लिए रिजर्व रखता हूँ। लेकिन उनकी एक व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं कोई आ गया कर रहा। तो आपने 400-500 बच्चों का एक इंट्रेंस टेस्ट लिया था, उनमें से बच्चे जो टॉपर्स होते, जो सच में ही तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको उन्होंने मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ एडमिशन कराया जाता है। ये सेकंड बैच है। तो अच्छा, जो जिन बच्चों को आप, जो मुख्य तौर पर आर्थिक तौर पे कमजोर होते हैं, वो बच्चे नतीजे कैसे देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। देखिए, जो सच्चाई यही है कि जो उनके अंदर से बचपन से उनके माइंड में होता है मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, और वो बहुत मेहनती होते हैं। उनके पास पैसे ना होने के बावजूद एक अंदर से उनका आत्मविश्वास होता है कि मुझे आईएएस करना ही करना है, तो वही बच्चे 1 साल या 2 साल की तैयारी करते हैं। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा, जैसे कि जिनको बचपन से ही बहुत सारी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं, तो वो मेहनत नहीं करना चाहता।
लेकिन जब वो मेंटरशिप के द्वारा या पेरेंट्स या गाइडलाइन के द्वारा अगर वो भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे चाहते हैं कि भाई हम भी आईएएस बने, तो कोई मनी मैटर या कोई गरीब अमीर का कोई इसमें मैटर नहीं आता है। सिर्फ आत्मविश्वास की बात होती है कि जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है या लगता है कि आईएएस एक्चुअल में है क्या, आखिर बनना ही क्यों है, तो जब वो सारी चीज़ माइंड में सेट हो जाती हैं तभी बच्चा आईएएस के लिए प्रेरित होता है और वही बच्चा सिलेक्ट होता है जिनको पहले से पता होता है कि मुझे आईएएस बनना ही बनना है। अच्छा वेदांता, ये मेरा मुख्य सवाल है आपसे, वेदांता क्या क्या उपलब्ध कराता है तमाम छात्रों को? सिर्फ सिविल सर्विस अकेडमी है केवल वेदांता। इसके प्री मेंस इंटरव्यू, इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड मोड पर सिविल सर्विस का यूपीएससी आईएएस और पीसीएस के अलावा कुछ नहीं कराता, सिर्फ आईएएस पीसीएस का ही सबसे बड़ा एग्जाम करवाता है और उसको कुछ नहीं कह सकते, वो तो बहुत कुछ दूसरी और कोई चीज नहीं करा पाते, क्योंकि इसमें क्या होता है फैकल्टी जो होती है एक सेंट्रलाइज होती है। सिर्फ टीचर को पढ़ाना नहीं होता, एक मैनेजमेंट व्यवस्था होती है कि जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, बच्चों को कैसे आज के डेट एजुकेट करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं हैं, बच्चे पढ़ते पढ़ते कोचिंग खोल लेते हैं लेकिन उनके साथ धोखा हो जाता है, जबकि कम से कम 30 से 32 फैकल्टीज की एक टीम होती है और उन्हें स्पेशलाइजेशन हर सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे जैसे प्रतिवर्ष मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ जरूर चेंज होता है। इस बार तो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, एआई का ज़माना आ गया है और कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है कि जितना बच्चे पढ़ते हैं उतना तो एआई के माध्यम से ही पता चला लेते हैं। पहले किसी बुक के माध्यम कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाता रहता था, अब तो बच्चे तुरंत अपने मोबाइल के माध्यम से 1 मिनट में पता चला लेता है कि टीचर गलत पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है। तो टीचर भी एक्सपर्ट चाहिए और टीचर के साथ साथ में उनको ये भी चाहिए कि भाई आखिर पढ़ना क्या है। इतना वास्ट मटेरियल है, जितने टीचर जितने मैं देखता हूँ इतना लोगों ने मटेरियल भर दिया है, बच्चा इतना कंफ्यूज हो गया है। अब वो बच्चों के साथ धोखा हो जाता है, गलत टीचर गलत गाइडेंस अगर मिल गई, अगर गलत दिशा में बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया तो उसकी डायरेक्शन इतनी आगे निकल जाती है कि वापस आना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जबकि ऐसा नहीं है, 50% बच्चा भी आईएएस टॉपर कहलाता है। अगर बच्चे के 50% मार्क्स भी आ जाते हैं तो सदैव गाइडलाइन नहीं आती, सॉलिड और कॉन्सेप्ट बना करके राइटिंग प्रैक्टिस, ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। तमाम दर्शक और मुख्य तौर पर बच्चे जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, एक रूटीन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस और मेंटरशिप गाइडेंस लें जरूर, लेकिन एआई का अपना उपयोग करना है और ऐसे बच्चों से जरूर उनकी गाइडलाइन लें जिन्होंने किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया था उस पर ध्यान देने। बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव टॉपिक्स और सब्जेक्ट को चूज करें। इसके अलावा अपना एक टाइम टेबल सुनिश्चित करें, निश्चित टाइम पर जरूर पढ़ें, प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितना आप पढ़ रहे हैं उससे अधिक प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद ज्यादा आवश्यक है। कुछ इसी प्रकार से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारियों से भी हमने इस पे बातचीत करी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री कृष्ण यादव महासभा और वेदांता ने देश भर में झंडे गाड़े हैं और उसके नतीजे आपको आने वाले भविष्य में भी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लोग टंकी की चोट पर कह रहे हैं कि हम नतीजों पर मुख्यतः बात करना पसंद करते हैं। फिलहाल इस चर्चा के बारे में, इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।